नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। महायुद्ध का 10वां दिन और इस बीच एक बड़ी खबर आई है। सबसे बड़ी खबर, 10वें दिन रूस ने यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान किया है, युद्ध रोकने का ऐलान किया है, विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए कॉरिडोर बनेगा। 2 शहरों में सीज फायर का ऐलान हुआ है। यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए सीज फायर का ऐलान रशिया की तरफ से। मारियुपोल और वोल्नोवॉक में ग्रीन कॉरिडोर बनाने पर राजी हुआ है रशिया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनके लिए बड़ी और राहत की खबर है इस बीच। और रूस ने यह फैसला लेते हुए थोड़ी देर के लिए वहां पर गोलीबारी रोकने के लिए कह दिया है, अपने सैनिकों को सीज फायर का ऐलान कर दिया है, युद्ध विराम का ऐलान किया है कुछ देर के लिए। और भारत के समय के अनुसार बात करें तो बताया जा रहा है कि 11:30 बजे सीज फायर का ऐलान हुआ है। इन 2 शहरों में यहां पर ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से जो विदेशी नागरिक लगातार वहां पर फंसे हुए हैं, जंग के बीच में उनकी जान पर बनाई है, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, राहत की खबर है। और न सिर्फ विदेशियों के लिए बल्कि जो यूक्रेनियन है, अगर वो छोड़कर जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये समय परफेक्ट है। उनके लिए राहत की खबर है कि वो बंद हुई इस जंग में निकल सकते हैं, क्योंकि कईयों की सांसें अटकी हुई हैं, लोगों की जान भी जा रही है। और ये मैप के जरिए आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यूक्रेन देश का नक्शा इस वक्त आप देख रहे हैं। उसके 2 शहर जो कि बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक हैं, वोल्नोवॉक और मारियुपोल में, यहीं पर रशिया की तरफ से सीज फायर का ऐलान हुआ है। यहां पर कुछ देर के लिए जंग को रोक दिया गया है। इन 2 शहरों में बताया जा रहा है कि लोग फंसे हुए हैं, यहां से निकलने के लिए पुतिन ने यह ऐलान किया है, सीज फायर का ऐलान किया गया है, गोलीबारी रोकी गई है। अपने सैनिकों को कहा गया है कि यहां पर 2 शहरों में लोगों को निकलने दिया जाता, तब तक फायरिंग ना हो, एयर स्ट्राइक ना हो, कोई भी हमला ना किया जाए। ये पुतिन की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। और डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी लगातार मौजूद हैं। संजीव, पुतिन के इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं? किन हालातों में लिया गया होगा फैसला? देखिए, बताया जा रहा है कि दरअसल जो गुरुवार को दूसरे दौर की बैठक हुई थी, जिसमें कि दोनों पक्ष, यूक्रेन और रूस मौजूद थे, इन दोनों पक्षों की बैठक में सेफ पैसेज पर बातचीत हुई थी। और उसी सेफ पैसेज पर जो बातचीत हुई थी, उसी का नतीजा है कि आज ये 2 शहर, एक जो कि दक्षिण पूर्व में पड़ता है मारियुपोल का, और दूसरा जो पूर्व में पड़ता है वोल्नोवॉक, इन दोनों शहरों में ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की बात की है। इसके 2 फायदे बोले जा रहे हैं। पहले तो जो सिविलियन नागरिक थे वो निकल पाएंगे, और बताया भी गया है रूसी रक्षा मंत्रालय के स्टेटमेंट में कि जो सिविलियन नागरिक है उन्हें निकलने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन साथ साथ अगर कोई देश में हम सकते हैं तो वहां से वो निकल सकते हैं। जहां तक हमारी जानकारी है, इन जगहों पर भारतीय तो ना के बराबर है, और लेकिन जो सिविलियन जो फंसे हुए हैं और लगातार जो लड़ाई की वजह से जो पावर सप्लाई कर गई है, पानी की समस्या वहां होने लगी है, इन सब के लिए कुछ व्यवस्था की जा सकती है। कुछ लोग बता रहे हैं कि शायद 6 घंटे के लिए है, तो 6 घंटे में कितना इंतजाम कर पाता है ये देखना होगा। लेकिन ये भी बात समझिए कि इसका लोकेशन क्या है। ये लोकेशन तो है वो सी ऑफ अजोव के ऊपर ये जो शहर है, और इस तरह से हम मानकर चला सकता है अगर कब्जा फाइनल करा है और फाइनल लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए इन्होंने सिविलियंस को निकलने का मौका दिया है। और जैसे ही ये 2 शहर कब्जे में आते हैं, यूक्रेन के ये 2 शहर रूसियों के कब्जे में आते हैं, तो आप ये समझिए कि समंदर से पूरा जो कनेक्शन है वो यूक्रेन का कट जाएगा। मारियुपोल एक बहुत बड़ा शहर है, पोर्ट है, और कहा यही जा रहा है कि उससे कब्जे करने की गरज से ही ये सीज फायर का ऐलान किया गया है। तो मारियुपोल और वोल्नोवॉक में सीज फायर का ऐलान रशिया की तरफ से किया गया है। वहां पर गोलीबारी इस वक्त बंद है। इस पर चर्चा भी हमारी जारी है। पुतिन के इस कदम को एक्सपर्ट्स कैसे देख रहे हैं? हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त बने हुए हैं। टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वीके खन्ना साहब जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। साथ ही कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। वीके खन्ना जी, मैं आपके पास आ रही हूं। ये 10वें दिन एक बहुत बड़ी खबर आई है। जो नागरिक फंसे हुए हैं उनके लिए राहत की खबर है। पुतिन ने सीज फायर का ऐलान किया है यूक्रेन के 2 शहरों में। इसको हम अगर राजनीति की तरफ से देखें तो मैं एग्री करता हूं कि जैसा कि बताया कि हो सकता है कि कल एग्रीमेंट में होगा, बट अगर आप जो है देखा जाए मिलिट्री, मेरे को तो लगता है ये थोड़ा सा पॉज रखते हैं। अगर अपना जो है वहां पर अगर देखा जाए तो दोनों शहरों के ऊपर जो है पिछले 4 या 5 दिन से जो है लगातार जो है उसके ऊपर काफी और इसके ऊपर जो है बम्बार्डमेंट किए जा रहे थे।
और उसके अंदर जो है वापस उनको लेके आने के लिए, एम्यूनिटी को वापस लाने के लिए आमतौर पर थोड़ा सा गैप हो जाता है। हो सकता है कि आपने कहीं पीछे से नहीं आया हो, तो एज इट इज होना था गैप, तो उसी को क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए और उसके लिए कहा जाए कि चलो ठीक है, इतनी देर के लिए हम अपना जो है सीज़फायर करते हैं के लिए। और उससे दो हो जाएंगे, एक तो थोड़ा सा फायदा हो जाएगा कि बोर्ड को पता लगेगा कि देखो हम जो है जो नागरिकों के है उसको हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, और दूसरा हमारा जो है अब रीइंफोर्समेंट जो चाहिए थी उसके लिए खासतौर पर एम्यूनिटी के लिए वो हमारे पास में आ जाएगा। तो मैं तो उसकी तरफ से देख रहा हूँ, तो मेरे को ये लगता है कि उसी की तरफ से ये जो आया है, ना कि जो है पॉलिटिकली तरफ से हो। अब मैं नैन साहब आपसे दो अहम बातों के साथ इसको समझना चाह रही हूं। एक तो तरफ ये जो टॉक चल रही है, एग्रीमेंट हुआ है, उसका नतीजा है, या फिर पुतिन की प्लानिंग आगे की आप समझ पा रहे हैं कि अब यहां से जंग और तेज होगी, लोगों को निकलने दीजिए? देखिए, एग्री टू डिसएग्री वाला फॉर्मूला परसों अगर जो मीटिंग हुआ था बेलारूस के अंदर जेलेंस्की के डेलीगेशन और रूस के डेलीगेशन के बीच में, उसमें एक बात पे तो कम से कम एग्रीमेंट हुआ कि चलो एक ह्यूमन कॉरिडोर बनाया जाए जिसके अंदर की ये लोग जो फंसे हुए हैं उनको आराम से बाहर निकाल दें और ये बाहर चले जाए। अब आई बात पुतिन का। देखिए, जो ईस्टर्न का इलाका है, संजीव भी आपको बताएंगे, ये इलाका मैरियोपोल तक का ये बहुत ज्यादा रशियन डोमिनेशन, रशियन स्पीकिंग लोगों का है जो कि रशिया के साथ में एफिलिएशन रखते हैं। यही इलाका है जो आपका डोनबास का इलाका है, मारियोपोल भी उसी में आता है और वोल्नोवॉक भी उसमें आता है। अब इन लोगों ने जो आपका डोनबास का इलाका है उसके अंदर काफी बड़ी मात्रा के अंदर प्रोग्रेस की है रूस ने पिछले 2-3 दिनों के अंदर, चाहे वो आपका डोनेट्स्क का इलाका हो, लुहांस्क का इलाका हो। लुहांस्क में 10 किलोमीटर और विपनेश इसमें जो आपका डोनेट्स्क है उसमें 64 किलोमीटर का प्रोग्रेस किया है। अब रही बात मारियोपोल की, अब इस जगह पे सारा पानी खत्म है, बिजली नहीं है, लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, और रूस नहीं चाहेगा कि जो सिविलियन पॉपुलेशन रूस से एफिलिएटेड इस इलाके के अंदर है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का ऐसा इंप्रेशन जाए कि रशियन फोर्सेस उन पे एट्रोसिटीज कर रही हैं। लिहाजा ये जो स्टेप है बहुत वेलफेयर का स्टेप है, और पुतिन अपनी सेना का एक अच्छे छवि से आगे लेके जाना चाहते हैं रशियन स्पीकिंग लोगों के बीच में। और उनका एक नेम भी है कि जब ये निकल जाएंगे तो उसके बाद कोई उन पे इल्जाम नहीं लगा पाएगा कि मारियोपोल का उन्होंने जो है वो खार्किव जैसा हाल क्यों किया और इतने सिविलियंस की कैजुअलिटी क्यों की, और वही हाल जो पूर्व के क्षेत्र में है वो क्यों कर रहे हैं। तो लिहाजा ये जैसे जैसे सेना आगे बढ़ रही है इस तरह के जो स्टेप है हमें शायद आगे आने को भी मिलेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि पुतिन अपनी अच्छी छवि को लगातार बरकरार रखना चाहते हैं। इस बीच ये बड़ी खबर, यूक्रेन को 5 तरफ से जो घेरा है वो मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो रूस खुद है, दूसरा है बेलारूस, तीसरा है लुहांस्क और चौथा क्रीमिया और 5वां काला सागर। इस बीच ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, यूक्रेन पर कभी भी हो सकता है बड़ा हवाई हमला। ये बड़ी जानकारी, बड़े शहरों में लगातार खतरनाक जो है खतरे के सायरन बज रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। लोगों को शेल्टर में जाने के लिए कहा जा रहा है कि जाइए, छिप जाइए, अपनी जान बचाइए। और जाइटोमर, मिकोलेव जैसे शहरों में लगातार इन सायरन को बजाया जा रहा है। इधर कीव, सुमी, चर्निहिव में भी सायरन लगातार बज रहे हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि खुद को बचाइए, जंग तेज होने जा रही है। यूक्रेन पर बड़े हवाई हमले की ये खबर है। 4 तस्वीरें आपके सामने, सायरन। ये लाइव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 24 पर आप देख रहे हैं। लगातार वहां पर जो एयर स्ट्राइक हो सकती है, बड़ा हमला यूक्रेन पर हो सकता है, जिसके लिए सायरन बज रहे हैं, लोगों को आगाह किया जा रहा है। और ये लाइव तस्वीरें न्यूज़ 24 पर लोगों को शेल्टर में जाने के लिए कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी हो खुद को बचाइए और एक सुरक्षित ठिकाना अपने लिए ढूंढ लीजिए। ये वो शहर है कीव, सुमी, चर्निहिव जहां पर सायरन लगातार बज रहे हैं। ये खतरे का सायरन है, दरअसल बड़े हमले का सायरन है जो न्यूज़ 24 पर इस वक्त आप सुन रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख भी रहे हैं जहां पर लोगों को चेताया जा रहा है, जहां पर लोगों को आगाह किया जा रहा है। ये बड़े शहर हैं यूक्रेन के, जहां पर लोगों को कहा जा रहा है कि आप शेल्टर में चले जाइए। संजीव त्रिवेदी, मैं आपका रुख करना चाह रही हूँ। दरअसल आप देखिए, 2 शहर वहां पर सीज फायर का ऐलान कर देते हैं पुतिन, और रशियन स्पीकिंग लोग हैं जहां पर नैन साहब जिस तरीके से कह रहे हैं। दूसरी तरफ ये बड़े शहर, इनका क्या? यहां पर लोगों को कह रहे हैं कि आप शेल्टर में चले जाइए, बड़े हमले का सायरन बज रहा है लगातार।
देखिए, अपने विद्वान एक्सपर्ट की बात को और आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि दरअसल कई दफे सीज फायर जो होता है वो स्ट्रैटेजी का पार्ट भी होता है। और एक तरफ तो आप सीज फायर कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप सायरन बजा करके उन शहरों को काबिज करने की कोशिश कर रहे हैं जहां अभी तक कब्जा नहीं हो पाया है। दरअसल कहानी यही है, ये आंशिक सीज फायर जो है ये कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर किया गया हो, इस बात की संभावना जरा कम है, क्योंकि लड़ाई के जिस चरण में इस वक्त रूस है, लगातार 10 दिन बीत चुका है और बहुत निर्णायक तरीके से वो काबिज नहीं हो पाया है इतनी सुपीरियर आर्मी के बावजूद। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो उनके फोर्सेज हैं उनका मोराल डाउन हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आकलन कुछ था और हो कुछ गया है, सोचा था 2-3 दिन में होगा और ये ऐसी स्थिति हो गई है। बहरहाल हमारे लिए तो ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता कि अगर सुमी में कोई सीज फायर का ऐलान होता, क्योंकि हमारे लोग वहां पर हैं इस वक्त और वो इलाका रूस से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि अगर वो सीज फायर होता है तो वहां से बसेज से हमारे लोग जा सकते हैं और पार कर सकते हैं रूस में और वहां से लोग आ सकते हैं। कई छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये मानवीय दृष्टिकोण से लिया गया कदम है। ऐसा लगता है कि ये रणनीतिक दृष्टिकोण से ही लिया गया कदम है। और एक बात और समझ लीजिए कि ये जो इलाका है को अगर वो प्राप्त कर लेते हैं वोरोनोवाका और ये दूसरा शहर मारियोपोल का, तो न केवल ये पोर्ट सिटीज बन जाएंगी बल्कि क्रीमिया से डोनेट्स्क को जोड़ने का ये कॉरिडोर बन जाता है, यानी कि वो पूरा इलाका जो है वो हाथ में उनके आ जाता है, जो कि एक तरफ डॉनबास तो दूसरी तरफ क्रीमिया और बीच में ये पूरा रीजन, तो ये पूरा इलाका हाथ में आ जाता है और इस तरह से यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उनके हाथ में आ जाएगा, रूसियों के हाथ में आ जाएगा। तो ये लगता है कि जो सीजफायर की घोषणा है दरअसल रणनीतिक दृष्टिकोण से की गई है। जी, इसको और भी आगे समझने की कोशिश करेंगे, आप बने रहें। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ये देखिए खबर, यूक्रेन नागरिकों पर रूसी सैनिकों की गोलीबारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बुचा में रूसी सैनिकों ने नागरिकों को निशाना बनाया है। ये बहुत ज्यादा चिंताजनक खबर है। रूसी गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, 4 इसमें जख्मी भी हुए हैं। रूसी गोलीबारी में 17 साल की लड़की की मौत की खबर आ रही है। यह कहा गया था कि नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन यह हो क्या रहा है, यूक्रेनी नागरिकों पर रूसी सैनिक अब गोलीबारी कर रहे हैं। बुचा से यह खबर आई है कि रूसी सैनिकों ने वहां पर जो स्थानीय नागरिक हैं उनको निशाना बनाया है और इसमें 2 की मौत भी हो गई है, 4 लोग इसमें घायल हुए हैं, इसमें एक 17 साल की लड़की भी शामिल है। एक और बड़ी खबर, कीव के पास आप देख रहे हैं कि मर्कलेवका में से खबर है, रूसी हमले में एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत। यूक्रेन से एक और बड़ी खबर आई है और ये बहुत ज्यादा हालात खराब होते जा रहे हैं, उसकी एक तस्वीर सामने है आपके पास। ये देखिए, रूसी हमले में एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत की खबर। यूक्रेन में अब मौत का मंजर पसरा हुआ है, लोगों की जान भी जा रही है। कीव के पास का है ये इलाका जहां पर रूसी एयर स्ट्राइक हुई है। रूसी एयर स्ट्राइक हुई है, जमीन पर रूसी एयर स्ट्राइक होने के बाद के हालात क्या है, जिसमें लोगों की जान भी गई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बड़ी खबरों पे बने हुए हैं, जंग का दौर जारी है, तेज होता हुआ 10वां दिन, छोटा सा ब्रेक, मेहमान बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।